हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हमने इससे पहले लेक्चर में जाना था कि त्रिकोणमितीय फंक्शन कैसे परिभाषित किए जाते हैं, कौन-कौन से त्रिकोणमितीय फंक्शंस फलन होते हैं। ठीक, हमने सर्वसमीकाओं के बारे में जाना था और आज हम और सर्वसमीकाओं के बारे में जानेंगे और उनका जो वो है सिद्ध कैसे करें उन्हें वो भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन-कौन सी सर्वसमीकाएँ हैं। cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। अगर आप इस सर्वसमीका को याद करें तो ये क्या थी? ये थी cos x cos y माइनस sin x sin y प्लस और ये क्या था? cos x cos y प्लस sin x sin y। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारा बराबर होगा 2 cos x cos y के। ठीक, आशा करता हूँ आपको ये समझ आया हो। आइए दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y ये किसके बराबर होगा? तो ये हमारा किसके बराबर होता है? ये होता है cos x cos y माइनस sin x sin y और ये होता है cos x cos y प्लस sin x sin y। ठीक, अगर आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो आपको ये मिलेगा और फिर हम देख सकते हैं कि जो हमारा इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा -2 sin x sin y। ठीक, आइए और सर्वसमीकाओं के बारे में देखते हैं। तो ऐसे ही इसी प्रकार से हम साइन के लिए भी बना सकते हैं। साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। इसको भी सिद्ध करना, ये किसके बराबर होता है? ये होता है 2 साइन x cos y। इसको सिद्ध करना भी बड़ा ही आसान कार्य है। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इसको सिद्ध करेंगे। हमको पता है ये क्या होता है? ये होता है साइन x cos y प्लस cos x sin y और ये क्या होता है? ये होता है sin x cos y माइनस cos x sin y और आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कट जाएंगे और हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? 2 sin x cos y। ठीक, तो इसी प्रकार से हम दूसरी सर्वसमीका जो कि क्या है उसको निकाल सकते हैं। वो है sin x प्लस वाई sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। ठीक, और ये किसके बराबर होती है? ये होती है 2 cos x sin y के। इसको भी सिद्ध करना बड़ा ही आसान है। आइए देखते हैं ये क्या होता है। sin x cos y प्लस cos x sin y माइनस, अब ये क्या होता है? sin x cos y माइनस cos x sin y और अगर हम ये कोष्ठक हटा देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? माइनस और ये प्लस। ठीक, तो ये कोष्ठक भी बड़ी ही आसानी से हट जाएगा। तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा
हमारे पास बचेगा 2 cos x sin y। क्यों? क्योंकि ये जो हैं हमारे वो कट गए, ठीक? क्योंकि ये हमारा ऋणात्मक है और ये हमारा धनात्मक है, ठीक? तो हमारे पास बचा 2 cos x sin y। तो आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए और सर्व समीकरणों को देखते हैं। इन्हीं से हम इन्हीं का इस्तेमाल करके और सर्व समीकरण बनाएंगे। कैसे? आइए देखते हैं। तो अगर आप पहली सर्व समीकरण, अगर मैं इन्हें नाम दूं, तो अगर आप पहली सर्व समीकरण देखें जो कि क्या है, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, ठीक, बराबर 2 cos x cos y। तो मैं अगर x प्लस वाई को a लूं और x माइनस वाई को b लूं, तो मेरे पास क्या आएगा? तो मेरे पास क्या आएगा? a प्लस b बाई बटे 2 x के बराबर होगा कि नहीं होगा? जी हाँ। और y कितना होगा? y होगा a माइनस b बटे 2, ठीक? जब आप इन दोनों को हल करेंगे, जब आप इसको और इसको हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? a प्लस बी बाय 2 बराबर x, और y कितना आएगा आपका? a माइनस बी बाय 2, ठीक? तो फिर आप क्या करेंगे? तो मैं इसको लिख सकता हूं a, और इसको क्या लिख सकता हूं? b, और x की जगह क्या लिख सकता हूं? x की जगह मैं लिख सकता हूं क्या? a प्लस बी बाय 2, और y की जगह क्या लिख सकता हूं? a माइनस बी बाय 2, ठीक? तो मैं इस प्रकार से भी अपने और सर्व समीकरणों को निकाल सकता हूं, ठीक? तो अगर आप ये तो हमने पहले से निकाला। अगर आप दूसरी सर्व समीकरण का इस्तेमाल करें तो आपको मिलेगा cos a माइनस cos b बराबर -2 sin a प्लस b। तो आपको मिलेगा sin, ठीक? यहाँ पर होगा a, यहाँ पर भी b, यहाँ पर a प्लस बी बाय 2, a माइनस बी बाय 2, ठीक? अगर आप तीसरे से देखें तो आपको तीसरे से मिलेगा sin प्लस sin बराबर 2 sin cos, ठीक? यहाँ पर क्या होगा? a, यहाँ पर क्या होगा? b, यहाँ पर क्या होगा? a प्लस बी बाय 2, और यहाँ पर क्या होगा? a माइनस बी बाय 2। इसी प्रकार हम चौथे से निकाल सकते हैं sin माइनस sin बराबर 2 cos sin। तो यहाँ पे होगा a, यहाँ b, और यहाँ a प्लस बी बाय 2, a माइनस बी बाय 2, ठीक? तो ये जो सर्व समीकरणें हैं, जो यहाँ 8 सर्व समीकरणें लिखी हुई हैं और जो हमने पिछले लेक्चरों में देखी हैं, तो वो सारी की सारी कैसी हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप देखेंगे कि जितनी भी हमने सर्व समीकरणें देखी हैं, वो सारी की सारी इस्तेमाल होती हैं और बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल होती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन्हें याद रखें। तो मैंने ये प्रूफ दिया है, ठीक? तो इनको इस्तेमाल करना ही सबसे बड़ा
कार्य होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि हम इनको कैसे और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। आइए हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, अपनी प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। ठीक, वहाँ हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से अपनी सर्वसमीकाओं को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है यदि sin x बराबर 3/5, यदि sin x बराबर 3/5 है और cos y बराबर -12/13 है। ठीक, और x और y हमारे कहाँ हैं? द्वितीय चतुर्थांश में है। अगर आप याद करेंगे कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक, मतलब पॉजिटिव होता है। और कॉस क्या होता है? ऋणात्मक होता है, मतलब नेगेटिव होता है। ठीक, अब हम क्या करें? हमें क्या ज्ञात करना है? हमें साइन x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो साइन x प्लस वाई हमें पता है ये किसके बराबर होता है? ये होता है साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। तो हमें साइन x का मान पता है 3/5, हमें कॉस y का मान पता है -12/13, लेकिन हमें कॉस x और साइन y का मान नहीं पता। तो फिर क्या करेंगे? तो लेकिन हमें एक सर्वसमीका पता है, वो क्या? कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1 होता है। और साइन स्क्वायर x कितना होगा? क्योंकि हमें साइन x बराबर 3/5 दिया हुआ है, तो ये साइन स्क्वायर x कितना होगा? 9/25। अगर इसे हम हल करेंगे तो हमारा आएगा 9/25 इधर, और इसे अगर हम सरल करेंगे तो हमारा आएगा 16/25। अगर इसे यहाँ से हम बता सकते हैं कि cos x होगा ±4/5। ठीक, तो लेकिन अगर आप देखें कि cos हमारा द्वितीय चतुर्थांश में है, मतलब हमारा कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। तो cos की वैल्यू क्या होगी? cos का जो मान होगा वो क्या होगा? -4/5। तो cos x क्या होगा? -4/5। ठीक, तो अब उसी प्रकार हम जो अभी हमने समीका का इस्तेमाल किया है, उसी तरह से हम साइन y की वैल्यू का साइन y का मान निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y बराबर 1 होता है। कॉस स्क्वायर y कितना होगा? कॉस स्क्वायर y होगा 144/169, और जो कि हल करेंगे आप, सरल करने पे आपको मिलेगा 144/169 25/169। तो साइन y की आपको जो मान प्राप्त होगा वो होगा ±5/13। और क्योंकि साइन हमारा द्वितीय चतुर्थांश में है, मतलब धनात्मक है, तो हमारे पास साइन y कितना आया? 5/13। तो 5/13 अगर आप इसे हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आप देख सकते हैं क्या कि 5 × 13 को हम क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास बचेगा 3 × -12 -4 × 5। ठीक, और ये कितना होता है? -36 और ये 20। तो हमारे पास मिला, ये कितना होगा? -56। तो हमको मिलेगा -56/65। ठीक, क्योंकि 13 × 5 कितना होता है? 65।
तो हमारा जो उत्तर होगा, जो हमारा मान होगा साइन x प्लस वाई का, वो कितना होगा? -56/65। ठीक, तो आशा करता हूं आपको ये समझ आया हो। तो हमारा जो मान है वो कितना है? -56/65। तो देखते हैं हम अपने दूसरे उदाहरण को। हमें ज्ञात करना है कि 10π/8 का मान। ठीक, तो हमको ये पता है कि 10x प्लस वाई बराबर होता है 10x प्लस 10y 1 माइनस 10x 10y के। ठीक, अगर मैं x को π/8 और y को भी क्या ले लूं? π/8, तो मेरे पास होगा π/8 प्लस π/8 बराबर 10π/8 प्लस 10π/8 1 माइनस 10π/8 गुणा 10π/8। ठीक, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2π/8 जो कि क्या हो जाएगा? π/4। ठीक, अब 10π/8 प्लस 10π/8 मेरा मिलकर क्या बन जाएगा? 2 10π/8। ठीक, और ये क्या बन जाएगा? 10π/8 गुणा 10π/8 मेरा हो जाएगा 10π/8 स्क्वायर। ठीक, तो मुझको पता है 10π/4 का जो मान होता है वो होता है 1। ठीक, तो यहां से मैं बता सकता हूं 2 10π/8 बराबर होगा 1 माइनस 10π/8 होल स्क्वायर के। ठीक, यहां से मैं लिख सकता हूं 10π/8 स्क्वायर प्लस 2 10π/8 माइनस 1 बराबर 0। ठीक, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है? ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 बराबर 0। ठीक, तो अगर मुझे a का मान निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? हम ज्ञात करते हैं a बराबर -2 प्लस माइनस रूट 2 स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, और a मेरा यहाँ पर क्या है? a है मेरा 10π/8। a मेरा क्या है? 10π/8। तो 10π/8 का मान जो होगा -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4ac/2। ठीक, और तो मेरा -4ac, c कितना है? -1, तो ये कितना हो जाएगा? +4, तो ये मेरा बन गया √8। और √8 का जो मान होता है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं √8 को 2√2। अगर आप 2 को कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा -1 प्लस माइनस √2। तो हमारा जो मान निकल के आएगा, जो 10 हमारे पास क्या आएगा? -1 प्लस माइनस √2। ये किसका मान आया? ये आया 10π/8 के। अगर आप कोण को ध्यान से देखें तो ये क्या है? कोण हमारा, क्या ये π/2 से छोटा है? हाँ, ये π/2 से छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो कोण है वो पहले या प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। ठीक, तो इसका जो स्थान है वो कहाँ है? पहला चतुर्थांश। और पहले चतुर्थांश में tan कैसा रहता है? tan धनात्मक रहता है। इसका मतलब -1 प्लस माइनस √2। तो या तो मैं 10π/8 का मान ये लूं या मैं 10π/8 का मान ये लूं। तो मुझे पता है कि पहले चतुर्थांश में, पहले क्वाड्रेंट में tan कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है।
धनात्मक रहता है, तो मैं ये तो नहीं ले सकता क्योंकि ये एक ऋणात्मक मान है। तो बचा ये, तो मेरा जो उत्तर होगा 10π/8 के लिए वो क्या होगा? -1 + √2। ठीक, तो आशा करता हूं आपको ये समझ आया हो। तो हमारा जो उत्तर है, जो मान है 10π/8 का, वो क्या है? √2 - 1, क्योंकि जो हमारा π/8 है वो कहाँ स्थित है? पहले चतुर्थांश में। ठीक, आइए दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। यदि 10x का मान कितना दिया हुआ है? 10x दिया हुआ है 3/4, और हमारा जो कोण है वो किस चतुर्थांश में है? आप देखें तो ये है, कौन सा चतुर्थांश है ये है तीसरा चतुर्थांश। ठीक, तीसरा चतुर्थांश है। तो तीसरे चतुर्थांश में 10 कैसा होता है? 10 धनात्मक होता है, 10 पॉजिटिव होता है। ठीक, तो हमको क्या ज्ञात करना है? हमको sin x/2, cos x/2 और tan x/2 का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो हमारे पास tan है, हमारे पास tan x है, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? अगर आपको याद है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर होता है 1, और अगर मैं cos से भाग कर दूं हर जगह, तो मेरे को क्या मिलेगा? cos स्क्वायर, हर जगह मैंने cos से विभाजित कर दिया, तो मेरे पास आएगा cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x ये हो जाएगा 1, और 1 cos स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x। और ये क्या है मेरा? tan स्क्वायर x। तो tan x स्क्वायर प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर x होता है। और मुझे tan x का मान पता है, तो मैं यहाँ से sec x का मान आसानी से निकाल सकता हूँ। तो मेरा जो sec x का मान आएगा वो कितना आएगा? पहले तो मैं इसमें ये लिखूंगा, मेरे पास आएगा 9/16 प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर x, और फिर आएगा मेरे पास 25/16 बराबर sec स्क्वायर x, और यहां से मैं लिख सकता हूं sec x बराबर ±5/4, क्योंकि ये मेरा तीसरा चतुर्थांश है। तो तीसरे चतुर्थांश में जो tan है वो धनात्मक होता है, और cot भी क्या होता है? धनात्मक होता है। लेकिन sin, cos और sec, cosec क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। तो इसी कारण मैं जो sec x है उसका जो मान होगा वो क्या लिखूंगा? -5/4। ठीक, अब क्या करेंगे हम? तो हमारे पास ये आ गया, लेकिन हमको पता है sec x बराबर होता है 1/cos x के। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि cos x जो होगा मेरा क्या होगा? cos x जो होगा मेरा वो -4/5 होगा। ठीक, तो cos x क्या होगा? 4/5 होगा। अब यहां से हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि साइन का जो मान होगा वो क्या होगा? तो साइन का मान निकालते हैं, तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर 1 होता है। cos x का मान हमें दे रखा है -4/5, तो मैं लिख सकता हूँ 16/25 प्लस साइन स्क्वायर x बराबर 1। तो साइन स्क्वायर x बराबर मैं लिख सकता हूं क्या 9/25। ठीक, ये लिख सकता हूं। हाँ, तो मैं लिख सकता हूं 9/25।
तो यहां से मैं बता सकता हूं साइन x बराबर होगा प्लस माइनस 3/5। और क्योंकि मैं तीसरे चतुर्थांश में हूं और तीसरे चतुर्थांश में साइन ऋणात्मक होता है, तो उसकी भी जो मान है साइन का वो क्या आएगा, -3/5 आएगा। ठीक, तो यहां से मैं एक और सर्व समीका का इस्तेमाल करूंगा, वो है क्या, अगर आपको याद है कि 2 साइन स्क्वायर x/2 बराबर 1 माइनस कॉस x ये होता है, या फिर 2 साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस कॉस 2a होता है। और कॉस 2a मेरा क्या होता है, कॉस 2a होता है कॉस a प्लस कॉस a। और ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस a कॉस b, कॉस a कॉस b, तो कॉस a माइनस साइन a साइन a, जो कि क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक, तो 1 माइनस क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और हमको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। और जो कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1 होता है, तो यहाँ से हमें पता है साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर a होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर a, और साइन स्क्वायर a तो मेरे पास पहले से ही है, तो इनका जब जोड़ करूँगा तो मेरे पास आएगा ये। तो हमने सिद्ध किया कि ये जो हमारा बायां पक्ष है वो बराबर होता है दाएं पक्ष के। ठीक, तो आप इस सर्व समीका को भी याद रखिए कि ये भी काफी महत्वपूर्ण सर्व समीका है। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे 2 साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस 2a, या फिर 2 साइन स्क्वायर a/2 बराबर 1 माइनस कॉस a। ये एक ही बात है, या तो मैं इस प्रकार लिखूं या मैं इस प्रकार लिखूं। ठीक, तो यहां से क्योंकि मेरे को कॉस का मान दिया हुआ है तो मैं इस प्रकार लिखूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2 बराबर 1 माइनस, तो मेरा जो माइनस कॉस x का जो मान है वो ये है, जिसको मैं लिख सकता हूं सरल करने के बाद ये। और ये क्या आएगा, ये आएगा 9/5। ठीक, तो ये जिसको मैं लिख सकता हूं साइन x/2 बराबर √9/10। ठीक, तो ये क्या है, प्लस माइनस 9/10, जिसको मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस 3/√10। ठीक, तो फिर मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि x जो मेरा है वो तीसरे चतुर्थांश में है, तो इस प्रकार अगर मैं 2 से भाग दे दूं तो मेरे पास आएगा ये। और ये क्या है, x/2 कोण है, और x/2 कोण को अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये π/2 से बड़ा है, लेकिन ये आप ध्यान से देखें 3π/4 छोटा है पाई से। ठीक, क्यों, क्योंकि 3π छोटा होता है 4π से, तो ये 4 मैं अगर उधर ले जाऊं तो मेरे पास क्या आएगा ये, तो इसीलिए ये सही है, जिसका क्या मतलब है कि मैं कौन से चतुर्थांश में हूं,
जो मेरा ये कोण है x/2 वो किस चतुर्थांश में है? ये दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है? धनात्मक होता है। इसीलिए तो इसका जो मान होगा साइन x/2 का वो कितना होगा? 3√10 होगा। ठीक। आशा करता हूं आपको ये समझ आया हो। और क्योंकि हमें इसका मान पता है तो आप इसका इस्तेमाल करके प्लस इस सर्वसमीका का इस्तेमाल करके आप किसका मान निकाल सकते हैं? cos x/2 का, क्योंकि cos x/2 बराबर होगा प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर x/2 के। ठीक। और क्योंकि हमारे पास साइन x/2 और cos x/2 दोनों का मान आ जाएगा तो हम बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं क्या कि tan x/2 बराबर होता है साइन x/2 भाग cos x/2 के। ठीक। तो आशा करता हूं कि आप इसको पूरा कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नए लेक्चर में। धन्यवाद।